बुद्धिज्म में भी आप अगर ध्यान से देखोगे फिलॉसफी, तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, दशहरा पे वध किया था, दशहरा पे। उसके बाद उनको समय लगा पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आने में। तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या में दीप लगा दिए थे। बट रीजन क्यों, कारण क्या जरूरत पड़ी उनको दीपक लगाने की? क्योंकि उनको लाइट चाहिए थी। ओके, लाइट, ताकि भगवान श्री राम आ रहे हैं ना, और उस समय उस दिन अमावस्या थी। ओके, तो अमावस्या में वैसे ही अंधेरा होता है, चांद की रोशनी नहीं होती है। तो दिवाली का दीपावली, दीपों की आवली, यानी कि लाइन, रोज ऑफ लाइट। तो अमावस्या के दिन लाइट जलाई, भगवान श्री राम आए। बट हम सब लोग दिवाली में भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रीजन? सोचने वाली बात है ना। अक्सर आप देखोगे कई सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोग, वो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान श्री राम की स्तुति भी पढ़ लेते हैं कई सारे लोग। बट दिस फेस्टिवल इज मोर नोन एज गणेश लक्ष्मी पूजा। सुना है आपने? गणेश लक्ष्मी पूजा। भगवान राम की हम पूजा रामनवमी को करते हैं, बट यहाँ पर हम भगवान राम की थोड़ी बहुत स्तुति कर लेते कई घरों में। बट दिस इज मोर पॉपुलर एज गणेश लक्ष्मी पूजा। रीजन क्या है? रीजन कई सारे हैं, कई जगहों पे कई सारे रीजन मिलते हैं कि जब भगवान श्री राम अयोध्या आए, तब से मिलने के बाद उन्होंने जो पहला यज्ञ किया वो लक्ष्मी जी के लिए किया कि मेरा जो राज्य है, अब राम राज्य बनाना है ना। राम राज्य बनाना मतलब प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है, और प्रॉस्पेरिटी विदाउट माँ लक्ष्मी इज नॉट पॉसिबल। और अगर माँ लक्ष्मी अकेले आ जाए, यानी कि धन धान वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपके पास अकेले आ जाए, तो बुद्धि खराब हो जाती है। चार पैसा देख लिया तो दिमाग खराब हो जाता है। दैट इज वाई वी नीड गणेश, भगवान गणेश, उनका ब्लेसिंग भी चाहिए हमें। इसीलिए आप देखोगे कि गणेश लक्ष्मी जी को साथ साथ रखा जाता है। ये माता और पुत्र का रिश्ता है। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर मैं एंड में दूंगा। आप में से अगर किसी को पता है तो चैट में लिख दे। गणेश लक्ष्मी जी का हम जब पूजा करते हैं, तो गणेश जी माता लक्ष्मी के किस साइड आते हैं, राइट या लेफ्ट? गणेश जी माता लक्ष्मी के किस साइड आते हैं, राइट या लेफ्ट? ठीक है, पूछिएगा आप। ठीक है, कई लोग राइट लिख रहे हैं, कई लोग लेफ्ट लिख रहे हैं। एंड में मैं आंसर दूंगा। तो यही बेसिक चीजें हैं जो हमें गड़बड़ है हमारी। अगर आप चाहो तो अपने घर में भी पूछो, और एंड में मैं आंसर देना। 50-50% ऑडियंस है राइट एंड लेफ्ट में। सदर्न इंडिया में श्री कृष्ण ने नरकासुर एक राक्षस था, उसका डेथ किया था। दैट इज व्हाई वी आल्सो सेलिब्रेट नरक चतुर्दशी। छोटी दिवाली भी उसी को कहते हैं। एक कथा है जो राजा बलि से रिलेटेड है कि भगवान वामन ने भी इसी दिन अवतार लेकर राजा बलि को शिक्षा दी थी, उसको पाताल लोक का राजा बनाया था। अदरवाइज जो सारी वेल्थ थी वो राजा बलि इकट्ठा करते जा रहे थे। देवता बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। किंग बलि से रिलेटेड है। माँ काली का एक दिन होता है जिसे आप काली चतुर्दश बोलते हो, और ये डेट अभी आगे जब हम चढ़ेंगे तो ये पूरा दिन डेडिकेटेड होता है। आपके घर में अगर कोई इविल आई है, या आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, तो उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है, ये दिन उसके लिए डेडिकेटेड है। सिख कम्युनिटी में जो उनके छठवें गुरु थे, गुरु हरगोविंद साहब, इनका रिलीज हुआ था, ये जेल से छूटे थे, तो इसलिए भी सिख कम्युनिटी के लिए दिन ऑस्पिशियस हो जाता है। जैन कम्युनिटी में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बुद्धिज्म में आप देखोगे तो ये जो राजा अशोक थे, उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सिंधी कम्युनिटी के लिए भी ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। साउथ एशिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल बनते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारी, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो किसी ना किसी तरह से इस टाइम पीरियड से लिंक्ड है। किसी न किसी बहाने से वो इस टाइम पीरियड में कुछ अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है।
हम शुरुआत करते हैं हम अपनी धनतेरस से। ओके, इसे धनतेरस, धन त्रयोदशी भी बोला जाता है। मेनली ये रिलेटेड होता है किससे? ये लॉर्ड धन्वंतरी से रिलेटेड है। लॉर्ड धन्वंतरी वही हैं जो आपके फिजिशियन ऑफ गॉड, मतलब भगवानों के डॉक्टर, ठीक है, और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान। तो जो आयुर्वेद पढ़ते हैं दे एक्चुअली वर्शिप लॉर्ड धन्वंतरी। तो बेसिकली धनतेरस इज मोर फोकस्ड ऑन योर हेल्थ, बट यूजुअली हमें क्या लगता है कि इट इज रिलेटेड विद माँ लक्ष्मी। एक्चुअली इट इज रिलेटेड विद माँ लक्ष्मी बिकॉज जो हेल्थ है वो एक फॉर्म ऑफ वेल्थ होती है। लक्ष्मी जी के कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे हम एक बोलते हैं धन लक्ष्मी, एक हम बोलते हैं धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी फॉर फार्मर्स, किसान जो आपके ग्रेन्स पैदा कर, उनके लिए वो धान लक्ष्मी है। हम फीमेल्स को भी बोलते हैं कि लक्ष्मी का अवतार है। यूजुअली आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी का जो पिक्चर होता है उसमें वो लाल रंग के कपड़े ज्यादातर आपको दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी लव्स रेड कलर, दैट इज वाई इन इंडियन रिचुअल्स आप देखोगे आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में जब शादी होता है तो जो फीमेल है वो लाल रंग का कपड़ा पहनती है, इसलिए हम कहते हैं लक्ष्मी आ रही है घर में। गृह लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यस। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी, जिसमें से जो आपका स्वास्थ्य है वो भी एक लक्ष्मी है। दैट इज वाई एक कहा गई एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी जो हेल्थ है वो भी एक फॉर्म ऑफ लक्ष्मी ही है। आपको पैसा कमा लो लेकिन रोज सुबह शाम उबली लौकी खानी है, कोई फायदा नहीं। सो धनतेरस, धन त्रयोदशी is related with धन्वंतरी, it's also related with goddess लक्ष्मी। धन्वंतरी से रिलेटेड है, दैट इज वाई इस दिन आप लोग अब सब करना 29 अक्टूबर को है। अब मैं यहाँ पे रेमेडीज और जो तरीके हैं बताना शुरू कर रहा हूँ, प्लीज फॉलो इट। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। देयर इज अ मंत्र कॉल्ड धन्वंतरी मंत्र, बहुत लंबा सा मंत्र है, और धन त्रयोदशी में आप इस मंत्र को जरूर पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, जुबान लड़खड़ा जाती है, आपको हैबिट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप इसको सुनेंगे, आप लगाएं, और बहुत अच्छा होगा कि अगर पूरा फैमिली, पूरा परिवार बैठकर ध्यान से इसको सुने। ये वही दिन है जब आप अपने घर के मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पर एक दिया जलाएंगे जिसमें 4 तरफ की बाती निकली हो। वो 4 तरह की बाती रिप्रेजेंट कर रही है 4 डायरेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन। एक आप रखेंगे मेन गेट पर, एक आप रखेंगे साउथ का डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय यमदेव, रूलर इज मार्स। तो जो अचानक से कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी अचानक से घर में आने लग जाती है, इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए एक दिया साउथ में और एक दिया मेन गेट में। तो जरूरी नहीं है कि आपका मेन गेट साउथ में हो, है ना, साउथ डायरेक्शन में आप अपने छत पे जाके साउथ में रख सकते हो। विच ऑयल यू यूज, तो यहाँ पर क्लासिक्स में एक ऑयल का नाम है, आई थिंक आप में से कई लोग फैमिलियर होंगे, जो नहीं है वो सुन ले। तिल, इसे हिंदी में तिल्ली का तेल कहते हैं, तिल्ली का तेल, बेसिकली ये तिल का तेल है। ओके, इंग्लिश में इसे कहेंगे बहुत सस्ता आता है, यस, 80 रुपए लीटर आता होगा, मुझे ज्यादा नहीं पता, बट इतना ही आता होगा। ठीक है, आप किसी भी दुकान पे जाओगे, परचून की दुकान पे तिल का तेल, अदरवाइज आपको ब्लिंकिट और जेप्टो से भी मिल जाना चाहिए। इस तेल से आप दिया जलाएंगे फॉर लॉर्ड यम, भगवान। 200 रुपए का, ओके, महंगा है फिर तो। कोई कह रहा है 300-400, देख लो भाई अपने अपने हिसाब से, ठीक है। और तिल के तेल का दिया जलाना है, और इसमें सैटर्न का भी रोल आ जाता है। इस वजह से आप साउथ की डायरेक्शन में तिल के तेल का दिया जला रहे हैं, आप सैटर्न एंड मार्स की रेमेडी कर रहे हैं। सैटर्न एंड मार्स टुगेदर गिव्स प्रॉपर्टी, गिव्स स्ट्रेंथ, गिव्स एनर्जी,
ध्यान रखना चारों तरफ से जलना चाहिए, फोर डायरेक्शन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कब करना है? धनतेरस के दिन करना है, 29 अक्टूबर, नाइट ऑफ 29 अक्टूबर। अरे एक ही दिया है, एक दिया रख रहे हैं चार तरफ से बाती निकाल कर गेट पर, और फिर एक दिया रख रहे हैं साउथ डायरेक्शन में। ओके, आफ्टर सनसेट यू कैन कीप, ठीक है, सनसेट के बाद आप रख सकते हो किसी भी टाइम पे आफ्टर सनसेट। ओके, दो दिए हो गए, एक दिया साउथ में, एक दिया मेन गेट में। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका मेन गेट हो साउथ में ना हो। ओके, अगर आपका मेन एंट्रेंस भी साउथ में है तो भी आप दो दिए रखना वहां पे, वन फॉर यमराज, ताकि आपके घर में इवेंट्स ना हो अनवांटेड, वन फॉर गृह लक्ष्मी। हाँ जी, दोनों दियों में चार मुखी करना है आपको। दिया किस चीज का होगा? मिट्टी का दिया रखना है। ओके, मिट्टी के दिए की बातें हर जगह हो रही हैं, लोहे का दिया मत रख दीजिएगा, ठीक है? चांदी का दिया काफी पैसा है, मिट्टी का दिया इज इनफ। ओके, वन फॉर साउथ डायरेक्शन, वन फॉर मेन गेट। If your main gate is in south direction, then both the diyas will be on main gate. Okay? बाकी आपके जो सवाल आ रहे हैं अभी हम Q&A भी करेंगे, तो आप मुझसे प्लीज पूछ लेना। हाँ, दोनों में तिल का तेल डालना है, यस। एक और चीज है जो आप धनतेरस से शुरू करेंगे और भाई दूज तक आप इसको करते रहेंगे, यानी कि आप इस रेमेडी को 29 अक्टूबर को स्टार्ट करेंगे और अप्रॉक्स 4 नवंबर तक आप इसे करते रहेंगे। और वो है पीपल का पेड़। जब मैं इस टॉपिक के लिए काफी रिसर्च कर रहा था, लगभग हर जगह पीपल के पेड़ और दिवाली का कनेक्शन बताया गया, लगभग हर जगह, और साफ साफ लिखा गया है कि पीपल के पेड़ को घर के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कभी देखना जिनके घर के पास बड़ा, छोटा मोटा निकल आया तो नहीं, बड़ा पीपल का पेड़ होता है, वहां पर ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। इसलिए पीपल के पेड़ मंदिर में रखे जाते हैं, चौराहे पे बनाए जाते हैं। तो पीपल का पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत ऑस्पिशियस है। बड़े गुब्बारे में ज्यादा हवा भर जाएगी, वो भी अच्छा नहीं। तो पीपल का पेड़ घर से दूर ही होता है, और आपको घर से दूर जाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा का सही तरीका, और पीपल पेड़ जिनके घर जैसे यूएस में रह रहे हैं, सो आपके लिए नहीं है ये बात, ठीक है, पर बाकी जिनके यहाँ इंडिया में तो हर जगह पीपल का पेड़ मिल जाता है, फॉर देम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है? आप अपने घर से पानी लेकर जाएंगे, आप एक बाल्टी में लेके जा सकते हैं, आप एक लोटे में लेकर जा सकते हैं, ठीक है? वो ऐसा मत करिएगा कि आपने वहां पे बिस्लरी की बोतल खरीदी, फिर लोटे में डाल दिया और फिर चढ़ा दिया। नो, आपके घर से ही पानी जाएगा। धनतेरस को ये काम शुरू करना है, सुबह ही करना है, मतलब सनलाइट में। सुबह का मतलब नहीं 6 बजे, whenever you are ready in sunlight। ठीक, क्या करना है? पानी लेकर गए। लोटा कौन सा? कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ओके, किसी चीज का भी लोटा है, और आप पानी पीपल पे चढ़ाएंगे एंड यू डू परिक्रमा, 7 परिक्रमा और 21 परिक्रमा, 7 और 21। दूध नहीं चढ़ाते पीपल पे, दूध वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाना, ठीक है? बस जल चढ़ाना है, परिक्रमा करनी है, 7 और 21। या तो 7 कर लीजिए अगर चल फिर नहीं पाते, पैरों में कोई दर्द रहता है, अदरवाइज 21 कर लीजिए। दैट्स इट, इतना सिंपल रेमेडी। और ये दिन आपको 29 अक्टूबर को किया, उसके बाद हर दिन तक करना है, फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक। कोई मंत्र वगैरह की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो भगवान विष्णु का कोई मंत्र पढ़ें, पर वो आपकी चॉइस है। ये रेमेडी किस चीज के लिए है? क्या होगा इससे?
दिया भी लगाना है, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जितनी रिसर्च कर कर आया हूँ मैं आपको आराम से बता दूंगा। इसके ऊपर आप जो भी करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, ठीक है। पानी में कुछ नहीं डालना, प्योर वाटर, नथिंग। किस दिन करना है? मैंने बोला धनतेरस को आप स्टार्ट करोगे। जिस दिन धनतेरस है 29 अक्टूबर को, और उसके बाद 7 दिनों तक करोगे, 7 डेज। बीच में मत तोड़िएगा। रुचि ठक्कर जी, आई कैन रीड योर मैसेज। मॉर्निंग में करना है, सनलाइट में करना है। अनमेरिड गर्ल्स बॉयज सब कर सकते हैं। पीरियड्स है तो नहीं करना। अगर आपका पीरियड्स है तो यू डू नॉट नीड टू डू दिस। ओके, व्हाट इज द रीजन? हम क्यों पीपल का वर्शिप कर रहे हैं धनतेरस के दिन? तो पीपल इज रिलेटेड विद भगवान विष्णु, पीपल इज रिलेटेड विद भगवान विष्णु। पीपल का पूजा करने से ज्योतिष में शनि ठीक होता है। एंड सैटर्न इज द मेन प्रॉब्लम। सैटर्न की वजह से ही लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको होती है। या तो सैटर्न होता है या तो राहु होता है। दैट इज वाई पीपल का अगर आप पूजा करते हैं, वो भी इन शुभ दिनों पर, शुभ अवसरों पर, तो आपका शनि ठीक होता है। आपकी लाइफ में चीजें स्पीड से होती हैं, डिले दूर हो जाते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपने जल लेकर गए, आप जल चढ़ाइए, आपने परिक्रमा करी, आप लौट आए। ओके, थोड़ा सा जल हो सके तो बचाकर अपने घर ले आइएगा, और उस जल को आप अपने घर में जैसे ऐसे करके इस तरह से बिखेर देंगे। ये भी जरूरी है, थोड़ा सा जल बचा कर लेकर आना है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है यम दीपम या फिर काली चौदस। काली चौदस वो दिन है जब माँ काली ने रक्तबीज नाम के एक राक्षस का वध किया था। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द राइट रिचुअल टू परफॉर्म ऑन काली चौदस? वो है आर्यन चले जाए तो कोई प्रॉब्लम? अरे बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग टाइम में आपको, आई डोंट नो क्यों इतना क्वेश्चन आ रहा है, इतना शांति से समझा रहा हूँ फिर भी। सुबह के समय, सुबह का समय आपका ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सनसेट तक पूरा टाइम है आपके। कभी भी आप ये कर सकते हैं। आफ्टर सनसेट नहीं करना। सूर्य अस्त के बाद आपको पीपल का पेड़ नहीं करना। प्रिया प्रधानकर जी, आप ना अभी Q&A करूंगा तो उसमें आके पूछ लेना जो भी सवाल है आपका। हाँ जी, 7 दिनों तक करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम धनतेरस। ठीक। अब काली चतुर्दश आ गई। काली चतुर्दश में आपको लोबान, लोबान जानते हैं? आजकल तो उसके कप आते हैं, उसको कुछ बोलते हैं सम्राग्नि कप, ऐसा कुछ बने बनाए कप आते हैं, ठीक है। संभरनी है, सांबरी, संभरनी ऐसे कुछ बोलते हैं। लोबान बोलते हैं इधर, नॉर्थ इंडिया में उसको लोबान बोला जाता है। लोबान कप आप सर्च कर लेना, बहुत इजीली अवेलेबल है, आराम से आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब इस दिन, स्पेशली इस दिन काली चौदश में, आप एक लोबान का कप लेंगे, उसको जलाएंगे, और उसमें कड़वा तेल समझते हैं, जिसे आप मस्टर्ड ऑयल बोलते हो, सरसों का तेल बोलते हो, उसमें छिड़केंगे। वो पटपट पटपट की आवाज करेगा। एंड आप इस लोबान कप को या सांब्रानी कप को अपने पूरे घर में, और अगर आपकी कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस है और वो एक्सेसिबल है तो आपको वहां पर भी ये चीज करना होगा। ये वो चीज है जिससे आपके घर की सारी नेगेटिव या इविल आई जिसे आप कहते हैं वो हट जाता है। और अगर इफ देयर एनी कुछ ब्लैक मैजिक टाइप्स कुछ है, वो भी इसी दिन गायब हो जाएगा तुरंत। तो ये इसलिए क्योंकि माँ काली का दिन है ना,
रक्त बीज गया था, तो आपके जीवन के जितने रक्त बीज है ना, जो आपका खून चूस रहा है, वो सब चले जाएंगे। तो काली चौदस को आप ये करेंगे। देन कम्स नरक चतुर्दशी। इस दिन हम यूजुअली क्या करते हैं, आमतौर पे हम क्या करते हैं, आफ्टर सनसेट। काली चतुर्दश का जो मैंने बताया वो आफ्टर सनसेट है। ओके, व्हाट विल डू ऑन नरक चतुर्दशी, क्या करते हैं, इस दिन पूरा घर साफ किया जाता है। याद है अपना बचपन, मुझे तो याद है, सुबह से लेके शाम तक मम्मी काम कराती रहती थी, ठीक है, कि पूरा घर साफ करना है। कई लोग इस दिन घर को पेंट करते हैं, फर्नीचर इधर उधर सेट करते हैं। ये एक वास्तु की रेमेडी है, और अभी रिसेंटली में मैंने कई सारे पॉडकास्ट में बोला भी कि डी क्लटर योर हाउस इज द टॉप मोस्ट वास्तु रेमेडी, टॉप मोस्ट। और कई एक हफ्ता भी लग जाता है डी क्लटर करने में। ये ऐसा मत सोचिए कि एक दिन हो रहा है। ओके, और अगर आप नरक चतुर्दशी को करते हैं, एक्चुअली ये वही चीज है, डी क्लटर योर हाउस, आपका अपना वास्तु का आप रेमेडी कर रहे हैं। इसमें कोई मुहूर्त वूरत नहीं देखना, इसमें पूरे परिवार का आपको काम लेना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें जो रैक होते हैं ना, कई बार उसमें हम ठूसते चले जाते हैं सामान, अलमारियों में ठूस के सामान बंद कर देते हैं अलमारी। इवन वो भी आपको क्लीन और असेंबल करने। अपने घर का टेम्पल, जो पूजा घर है आपका, उसे भी आपको क्लीन करना है, साफ रखना है। तो ये नरक चतुर्दशी इज टोटली डेडिकेटेड टू डीक्लटरिंग योर हाउस, और ये वास्तु का टॉप मोस्ट रेमेडी है, टॉप मोस्ट। जब मैंने इसको सुना था पहली बार, मुझे लगा था अरे नॉर्मल सी बात है, फिर मैंने क्लास में बताया इस चीज को, और जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा है कि इतनी पावरफुल ये रेमेडी, और इतनी इजी तो नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बट यस, कोई अंधविश्वास नहीं है। प्लीज एक बार करके देखिएगा प्लीज, और उसके बाद सब 20-25 दिन 30 दिन रुक के देखिएगा, आपको रिजल्ट समझ आ जाएंगे। तो नरक चतुर्दशी कब है, कौन सी डेट को, क्या है, अभी एक स्लाइड आएगी, उसमें सारी डेट और टाइम लिखा रहेगा, आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। कैसे करते हैं, अरे सफाई करना है, इसमें मैं क्या बताऊं कैसे करते हैं, ठीक है, अपना घर साफ रखना है बस, जितना अच्छे से साफ रख सकें। और ये देखिए एक पूरा प्रोसेस है, देखिए ये इवेंट नहीं है कि बस आज नरक चतुर्दशी थी तो आज हमने साफ कर लिया, अदरवाइज पूरे साल भर हमसे गंदा करके रखते। नो, ये एक रिमाइंडर है, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि ये करना है तुम्हें। ओके, तो डिक्लटर योर हाउस इज द बिगेस्ट रेमेडी, और आप इसकी शुरुआत नरक चतुर्दशी से अच्छा कोई दिन आपको नहीं मिलेगा। देन कम्स लक्ष्मी पूजा। ये हमारी मेन पूजा है, जिस दिन आप शाम को, रात को, मुहूर्त के हिसाब से, अभी मुहूर्त क्या है वो सब लिख कर आएगा आपके लिए, आप पूरा घर बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो। तो अभी राइट लेफ्ट का आंसर अगर नहीं मिला था तो आपके सामने एक पिक्चर है, आपको आंसर इसी से मिल जाना चाहिए, ठीक है, कि लक्ष्मी जी गणेश जी के राइट में बैठती हैं कि लेफ्ट में बैठती हैं। ओके, इस पिक्चर से लग गया अंदाजा, यही, ठीक है, यही एग्जैक्टली ऐसे ही आपको अपने घर में रखना है, ठीक है। लक्ष्मी पूजा के दिन हम मिट्टी की लक्ष्मी जी और मिट्टी के बने गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस पिक्चर में लक्ष्मी जी खड़ी हैं, यस, ठीक है। आप जो लक्ष्मी जी को लेकर आओगे वो बैठी हुई ही होंगी, और आपको पूजा भी बैठी हुई लक्ष्मी जी की ही करनी। अब आ गई हमारी अमावस्या, ठीक है, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं। अमावस्या आ गई, अमावस्या का दिन है पटाखे छुड़ाने वाला दिन, यही है। आमतौर पे जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि घरों में माँ लक्ष्मी की आरती होती है, गणेश जी की आरती होती है, और माँ सरस्वती, कुबेर जी की लोग पूजा करते हैं, और उसके बाद अगर घर में कोई किसी का भक्त होता है जैसे भोलेनाथ का, तो भगवान शिव से या हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, और ओम जय जगदीश हरे बोलकर पूजा को खत्म किया जाता है। सही बोल रहा हूँ मैं, आमतौर पर ऐसे ही होता है।
अलग अलग जगहों पे थोड़े रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट मोटा मोटा रिचुअल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये भारत है, जैसे जैसे 100 किलोमीटर का दायरा भागता है ना, अलग रिचुअल और अलग डायलेक्ट आ जाता है लोगों के अंदर, तो वो पॉसिबल है, बट मोटा मोटा हम ऐसा ही करते हैं। अभी करना क्या है यहाँ पे, वट इज द राइट। देखिए, आप जो करते हो, आपकी जो आस्था है, मैं उसमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहता, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज चैंट श्री सुक्तम दित्ते, श्री सुक्तम। श्री सुक्तम एक ऋग्वेद से लिया गया सुक्त है, जस्ट लाइक पुरुष सुक्तम। ये बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। श्री सुक्तम में माँ लक्ष्मी की वर्णन मिलता है कि माँ लक्ष्मी कैसी दिखती हैं, और ट्रस्ट में जिन घरों में श्री सुक्तम होता है ना, देयर इज नो डिजायर लेफ्ट। कायदे से अगर आप श्री सुक्तम करते, कोई डिजायर ऐसा बचता नहीं है कि जो बच जाए। हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम, एक बार करो, पर करो जरूर, ठीक है। एंड इट इज अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि श्री सुक्तम जो है ये संस्कृत में है। श्री सुक्तम, अच्छा चलिए बाद में स्लाइड आएगी, पर मैं कवर कर देता हूं। श्री सुक्तम संस्कृत में लिखा है, तो हो सकता है कि आप ना उसको थोड़ा सा टूटा फूटा पढ़ो आप उसे, पॉसिबल, बट मत पढ़ना। जब भी कोई सुक्त लिखा हो किसी के आगे, जैसे पुरुष सुक्तम, श्री सुक्तम, मानसी सुक्तम, हम इसको गलत नहीं पढ़ सकते। हमें इसको बिल्कुल अच्छे से और करेक्ट शब्दावली में ही पढ़ना होता है, अदरवाइज जो थ्रेड की मैं बात कर रहा था वो थ्रेड टूट जाएगा। अब क्या करें, हमें तो आता नहीं है ना, अच्छे से हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। लिसन, यूट्यूब पे जाएंगे, श्री सुक्तम टाइप करेंगे, आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे 5 से 8 मिनट के, और उसमें बहुत अच्छे से विद लिरिक्स आपको बोलना सिखाया जा रहा है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। और अभी मैं 13 तारीख को इसीलिए कर रहा हूं ताकि जब दिवाली का दिन आए तो आप प्रैक्टिस कर लें। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मुश्किल लगेगा, कठिन है भी। उसका आप देखिए, अनुवाद बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हिंदी अनुवाद की भी कई सारी पुस्तकें श्री सुक्तम की मिल जाएंगी, बट जो संस्कृत में है आपको ट्राई करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना सीखना चाहिए। मान लेते हैं कि दिवाली का दिन आ गया और आपने अभी तक आप उसे सही से नहीं बोल पा रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि आप उसे बोल सकते हैं, सो यू कैन लिसन, आप सुन सकते हो। मन में नहीं पढ़ा जाता, श्री सुक्तम कभी मन में नहीं पढ़ेंगे आप, मन में गायत्री मंत्र पढ़े जाते हैं, गायत्री मंत्र का उजागर नहीं किया जाता, वो मन में रखे जाते हैं, ठीक है। बट श्री सुक्तम को आप बोल बोल कर ही रिसाइट करोगे, चैंट करोगे आप इसे। कितने बार? एक बार, ओनली वन टाइम, एक बार करो काफी। लेकिन एक बार किया, अब अगला दूसरी बार अगली दिवाली को कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब यहां से थोड़ा सा आपका हार्डवर्क स्टार्ट होता है। अब हार्डवर्क मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नई हैबिट है। यू कैन चैंट श्री सुक्तम एवरी डे, ये सिर्फ 5 से 8 मिनट लेता है, और जो ग्रेस आपको माँ लक्ष्मी का इसकी वजह से मिलता है वो अनपैरेलल है किसी भी रेमेडी की। हेल्थ में फायदा, वेल्थ में फायदा, माइंड में क्लैरिटी, एनर्जी इन बॉडी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लव इन दी फैमिली, रिस्पेक्ट ऑल अराउंड। आप जो सोच रहे हो ना वो सब श्री सुक्तम, इसीलिए बहुत कम लोग करते हैं। आप में से जो करता होगा डेली उसको बेनिफिट्स मिले होंगे, नो डाउट। और अभी जब मैं Q&A लूंगा तो जरूर आइएगा बताने, ठीक है, ताकि और लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। किसको करना है? एवरीबडी इन द फैमिली। अगर सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। मान लेते हैं कि नहीं कर पा रहा कोई, लेकिन घर की कोई फीमेल है तो उसको जरूर करना चाहिए। वो भी नहीं है तो कोई भी है, कैपेबल है, बोल सकता है, उसे बोलना चाहिए। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप अकेले रह रहे हो, ठीक है, दिवाली में घर भी ना जा पाए, तो आपको अकेले करना चाहिए चीज, ठीक है। बट अच्छा रहेगा पूरा परिवार जब साथ में रहता है ना। अमावस्या, जब सन एंड मून साथ में आ जाते हैं तो अमावस्या होती है।
ज्योतिष में इसको अमावस्या योग बोलते हैं। तो आपकी कुंडली में आप जब देखो सन एंड मून एक ही हाउस में दिख जाए तो इसका मतलब आपका जन्म अमावस्या को हुआ है। लाल किताब में इसके लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी गई कि अमावस्या इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो एक्चुअली में जो ये पूरा दिन है दिवाली की, सॉरी पूरी रात है जो दिवाली की, इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि अमावस्या जब जब आएगी राहु वहां पर है। अंधेरा जहां जहां है राहु वहां पर है। राहु को हम रिलेट करते हैं, राहु के इष्ट देव कौन माने जाते हैं? एनीबडी? दुर्गा जी, यस। सरस्वती, यस, वेरी गुड। तो राहु का कनेक्शन मां सरस्वती से है। मां दुर्गा से, लाल किताब में मां दुर्गा से है और वैदिक में मां सरस्वती से कनेक्शन है। केतु का कनेक्शन लॉर्ड गणेश जी से भी है। ओके, तो अब राहु के लिए जो रेमेडी यहां पर बताई जाती है वो ये है कि आप एक गुल्लक खरीद के लाएं। गुल्लक समझते हैं आप? पिगी बैंक। अब तो बहुत कम हो गए घरों में, बचपन में तो बहुत होते थे हमारे घर। पर गुल्लक जो है ना वो लकड़ी का, लोहे का, स्टील का, या एक गुल्लक मैंने देखा बिल्ली आगे आती थी और पंजा मार के सिक्का अंदर ले जाती थी, टॉय था वो। नहीं, ये सब कुछ नहीं लाना। आपको मिट्टी का गुल्लक लाना है जिसका पेट बड़ा हो, गणेश जी जैसा, जिसका पेट बड़ा हो। ठीक है, आपको ये लेकर आना है। जब आप कभी एस्ट्रो वास्तु पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गोल चीजें होती हैं वो मरकुरी से रिलेटेड होती हैं। इसमें आपको कॉइन्स डालने हैं। दिवाली की रात को एक सिक्का तो जरूर डालना है। आपको इसमें कागज के नोट नहीं, पेपर मनी नहीं डालनी, बिल्कुल नहीं डालनी, सिर्फ सिक्के डालने हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप घर के हर एक सदस्य एक एक सिक्का लेके इसमें डाल दो। नहीं है तो आप अपनी तरफ से एक कोई सिक्का डाल दीजिए। कॉइन इन लाल किताब इज मून। मरकरी हो गया, मून हो गया। अंधकार की रात राहु हो गया। राहु इज द मैसेंजर। जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो राहु को बताया जाता था वो करके आओ, तो वो अपना दिमाग लगा के करता था। ये मेन दिवाली की बात कर रहा हूं मैं। 1 नवंबर को है जो 1 नवंबर। 1 नवंबर मिट्टी जो सॉइल है दैट इज वीनस। ठीक, आप गुल्लक लेकर आए, कभी भी ला सकते हो। सिल्वर कॉइन नहीं डालना क्योंकि अभी इसको कहीं भेजना है। आपने कॉइन्स डाले, यू आर डूइंग राहु रेमेडी। जब आपका गुल्लक भर जाएगा, अब एक दिन में तो भरेगा नहीं, हो सकता है 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, पॉसिबिलिटी है ना। आप इस गुल्लक को भगवान शिव के मंदिर में लेकर आएंगे, ऐसे भी तोड़ेंगे नहीं, एज इट इज गुल्लक आप भगवान शिव के मंदिर में रख के आएंगे। लाल किताब में इस प्रिसाइसली 43 डेज लिखे हैं कि दिवाली की रात से 43 डेज काउंट कर लीजिए और 44th डे पर आप इसको भगवान शिव के मंदिर पे रखाएंगे। राहु रेमेडी इज डन फॉर द लाइफ। पूरी जिंदगी के लिए राहु की रेमेडी हो गई फॉर होल लाइफ। मून फिक्स हो गया, वीनस फिक्स हो गया, मरकुरी फिक्स हो गया। ये रेमेडी है राहु की लाल किताब के अकॉर्डिंग। आप में से कोई लाल किताब कभी सीखी है किसी ने? तो राहु को किस जानवर से रिप्रेजेंट करते हैं? एनीबडी, कोई आइडिया? डॉग इज केतु। डॉग इज केतु। हाथी सुना है कभी आपने एलिफेंट राहु की रेमेडीज में? नहीं सुना, कोई बात नहीं, ठीक है। राहु की जब रेमेडी कराई जाती है तो हाथी का नाम लिया जाता है। और आप देखोगे हमेशा से हाथी पीछे ही खड़ा था, हमेशा। हमें नहीं पता था कि लाल किताब की तरफ सिग्नल कर रही है। राहु रिलेटेड विद दिवाली, दैट इज वाई। ओके, इसीलिए आपको ये रेमेडी करना जरूरी है फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी।
एक रेमेडी और बताया गया है दिवाली के पर्पज से लाल किताब के अंदर, बट वो बहुत इजी रेमेडी है एंड आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा है कि ऑन द डे ऑफ दिवाली आपको खाना खिलाना है लोगों को, जितना आपकी क्षमता हो आप उतना खाना खिला दीजिए। पूरी फैमिली का एक गुल्लक, हाँ जी, पूरी फैमिली का एक गुल्लक, ठीक है। अच्छा, ये एक बात मैं कंप्लीट कर लूं अपनी। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग कराएंगे, लेकिन अगर कोई कराना चाहता है, दिस इज अ गुड रेमेडी। आप खाना बांटेंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स 6th हाउस में है तो आप ये काम नहीं करेंगे, या फिर आपके हॉरोस्कोप में मार्स वर्गो में है तो भी आप ये काम नहीं करेंगे। और इन जनरल जिनका मंगल छठे घर में होता है या मंगल वर्गों में होता है, इनको खाना बांटना नहीं चाहिए, इनका बैड होने लग जाता है। ये लोग उसी जगह पे खाना बांट सकते हैं जहां पर कोई रिलीजियस इन्वायरमेंट, यानी मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर, वहां पर खाना डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्फनेज में और कहीं नहीं, सिर्फ मंदिर के अंदर। बाकी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो यू कैन डू विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, भोजन बांटने को, ठीक है। हाँ, जैसे लंगर बांटना, वो क्या हो गया है कि रिलीजियस इन्वायरमेंट के अंदर है। वेरी गुड, यस, यू कैन डू दिस। मार्स के एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, मत लगाओ दिमाग, है ना, मत लगाओ दिमाग। मंगल छठे घर में बैठा हो या फिर वर्गों में बैठा हो, दैट्स इट। लग्न कुंडली देखनी है, यस, डिविजनल चार्ट नहीं देखना। रिकॉर्डिंग मिलेगी रंजना जी। तो ये लोग सिर्फ किसी रिलीजियस प्लेस में कर सकते हैं ऐसा काम, नॉर्मल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इनको बैड न्यूज आने लग जाती है। ठीक है, सबको मिलेगी रिकॉर्डिंग, सबको, ऐसा नहीं कि किसी एक को मिलेगी। मयंक जी, मार्स इन वर्गो, वर्गो एक राशि होती है, ठीक है। अगर आप कुंडली कभी खोलना अपनी, जहां पे मार्स लिखा है वहां पे नंबर 6 ना लिखा हो, बस वर्गो का नंबर 6 होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मार्स इन वर्गो, कन्या राशि, यस, ओके, वहीं पर है। तो बस समझ जाओ, आप लंगर बांटिए, आप मंदिरों के अंदर खाना खिलाइए लोगों को, बट और ये ऐसा लाल किताब ने बोला। एंड मैनी पीपल जिनको मैंने ये बताया, उन्होंने कहा कि हाँ, खाना वाना बांटा था, अब जाके रियलाइज हो रहा है कि हाँ, फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल कुछ टर्मोइल आया था घर में। गुरुजी, गुल्लक में 45 डेज में कॉइन डालने हैं। देखिए, लाल किताब के अकॉर्डिंग 45 नहीं, 43 डेज तक आपका गुल्लक में जितने भी कॉइन्स आ गए हैं, पूरा भर गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं भी भरा है तो जितने भी कॉइन्स हैं, आप 44th डे को भगवान शिव को लेकर आ जाओगे। फिर गोवर्धन पूजा है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। बिहार पे काफी स्पेशल वे में मनाई जाती है, मथुरा में काफी अच्छे से मनाई जाती है। कई सारे राज्यों में नहीं भी मनाई जाती है, किसी और रूप में इसको मनाते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, आपके यहाँ कैसे गोवर्धन का पूजा होता है। फिर भाई दूज है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लाइक दिवाली। ये मैंने आपके लिए पूरा मुहूर्त वगैरह सब लिखा है, इस टाइम में क्या पूजा करनी है, कौन सा मुहूर्त है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, और अगर नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ही सबको, उसमें ये रहेगा ही, ठीक है। ये अलग अलग शहरों के हिसाब से मुहूर्त जो है, ये धनतेरस के मुहूर्त है। देन कम्स चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, उसका मुहूर्त है। एंड फिर अमावस्या, यानी कि हमारा लक्ष्मी पूजन, ये उसका मुहूर्त है, ओके। कोमल श्री जी, सिर्फ 10 के सिक्के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 के सिक्के डालने हैं, आप 2 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हो, ओके। आप सिक्के डालने हैं बस, कुल मिला के पेपर मनी नहीं डालनी, ठीक है। आई थिंक हम यहाँ पे कनाडा और बाकी कंट्रीज को मेंशन करना भूल गए हैं।
बट नो डाउट मैं अभी कुछ वीडियो बनाऊंगा जो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, उसमें हम जरूर मेंशन कर देंगे। फिलहाल हमने इंडिया की सारी मेन कंट्री सिटीज को कवर किया। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था ना, माँ लक्ष्मी के कई प्रकार होते हैं। धन लक्ष्मी, जैसे धान लक्ष्मी फूड ग्रेन से रिलेटेड हो गई। तो माँ लक्ष्मी के 16 अवतार होते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है ना, जो आपकी हमारी मानसिकता है ना, धन धन धन, मनी मनी मनी, बरसेगी लक्ष्मी। एक्चुअली माँ लक्ष्मी ये सारे वरदान देती है। लॉन्जिविटी भी है, ब्यूटी भी है, करेज स्ट्रेंथ भी है, विक्ट्री भी है। आपके संतान का सुख भी माता लक्ष्मी से रिलेटेड है। गोल्ड माँ लक्ष्मी से रिलेटेड है। आपके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस माँ लक्ष्मी से रिलेटेड, और कुंडली में बैठा शुक्र माँ लक्ष्मी से रिलेटेड है। तो माँ लक्ष्मी के 16 अवतार होते हैं। ये पूरा मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा है। एक कलश बनाया जाता है, ये भी दिवाली की पूजा का कलश स्थापना होती है। ये उसका पूरा एक प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई कलश, ठीक है। जैसे कि आप एक कलश लेंगे जो कि ब्रॉन्ज का या सिल्वर का हो, कॉपर का हो तो भी चल सकता है, स्टील का हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसमें थोड़ा पानी भरेंगे, उसके बाद आप एक बीटल नट डालेंगे, एक फूल डालेंगे, कुछ सिक्के डालेंगे। यहाँ पर आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ सिल्वर कॉइन। थोड़ा सा चावल जरूर डालेंगे। देखिए, माँ लक्ष्मी की जब जब बात आएगी या शुक्र की जब जब बात आएगी, तब आप देखना चावल का जरूर जिक्र आएगा, घी का, दही का, दूध का, इनका जिक्र जरूर आएगा। तो ये सब चीजें, और लाल रंग का जिक्र आएगा। जैसे स्टेप 2 में पहले एक लाल कपड़ा रखा, देखिए उसके ऊपर हमने थोड़े चावल रखे, देन फिर कलश उसके ऊपर रखा, और फिर कलश के अंदर ये सारी चीजें डाली। एंड में हमने 5 आम की पत्तियां, आम का पेड़ होता है उसकी पत्तियां 5 रखी। देन वी पुट अ नारियल ओवर इट, ओके। लोटस भी रख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा है, व्हाट इज द प्रोसेस टू मेकिंग अ दिवाली पूजा कलश। ठीक है। दिवाली के दिन आप कोई भी काम करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, तो आपके काम में यूज होने वाली चीजें, जैसे एस्ट्रोलॉजी का है तो एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक हो गई, डॉक्टर है तो टेथोस्कोप, राइटर है तो एक पेन, स्टूडेंट है तो कॉपी एंड पेन। आपके काम से रिलेटेड जो भी चीज है वो जरूर रखिएगा माँ लक्ष्मी के सामने, टू ब्लेस, टू रिसीव ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी, ताकि आप कभी भी बिना काम के ना बैठे। आपके पास हमेशा अबंडेंस में काम हो, और आप अपनी चॉइस से मना करें कि मैं ये नहीं करूंगा और ये काम मैं करूंगा, ठीक है। लॉयर है तो लॉ बुक रख सकते हैं, ठीक है, लॉ बुक रख सकते हैं, कलम रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कई सारे लोग हैं जिनके लिए उनका लैपटॉप ही उनकी रोजी रोटी, ये सुनो कह रहा हूँ ना, शुरू से लैपटॉप से शुरू, लैपटॉप पे ही खत्म। बहुत सारे लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, ठीक है। यू कैन, वो आप रख सकते, जो भी चीज आपको पैसा कमा के दे रही है, ठीक है, आप वो रख सकते। कोई एक रिप्रेजेंटेशन रखना है, बस एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप दिमाग लगा लो अपना, ठीक है, कि वो क्या हो सकता है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन। ये सब तो नॉर्मल सी बात है ना, कि मिठाइयाँ रखते हैं, दो बत्ती जलाते हैं, दिया बत्ती जलाते हैं। मैंने सब लिख दिया ताकि अगर कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है तो जब ये पढ़ेगा ना तो उसे सब क्लियर हो जाएगा। कोरियोग्राफर है तो घुंघरू रख दीजिए प्रिया जी, ठीक है। आपके डांस का सिंबल है ना घुंघरू। ठीक है, ये श्री सुक्तम है। आप में से अगर किसी को इंटरनेट में ना मिले तो आप इस यहाँ से देख सकते हो। ये पूरा श्री सुक्तम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइड में पूरा पूरा श्री सुक्तम है। श्री सुक्तम की कुछ और खास बातें मैं आपको बता दूं, इसमें 37 श्लोक होते हैं, 37। आपको ये 37 पढ़ने अगर आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक थोड़ा सा शॉर्टकट कहूंगा, आप शुरू के 15 श्लोक जरूर पढ़ें, और जो 16th श्लोक है उसको पढ़कर आप खत्म करें। यानी 15 हो जाती है स्तुति ऑफ माँ लक्ष्मी, और इसको बोलते हैं फल स्तुति, यानी कि माँ लक्ष्मी के श्री सुक्तम को पढ़ने से क्या क्या मिलता है वो इस स्तुति में लिखा है। तो 37 श्लोक हैं,
आप चाहो तो 37 के 37 पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो आप शुरू के 15 और +1 16 ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिशुक्तम के लिए। त्रिशुक्तम कहाँ से मिलेगा? एक तो देखिए मैंने आपको पीपीटी दिखाई दी है, ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, पीपीटी भी मैं भेज दूंगा आपको, यहाँ से तो मिल ही जाएगा। नहीं तो इतना इतना दिमाग मत लगाइए, जब गूगल पे टाइप करिए श्रीशुक्तम, पूरा आपको लिरिक्स मिल जाएंगे। ओके, ओके, देन कम्स, आप जब पूरा ये रिचुअल करने के बाद जब आप खत्म करोगे इसको, तो आप माँ लक्ष्मी की आरती से, माँ लक्ष्मी की जो आरती है वो श्री सुक्तम का ही हिंदी रूपांतरण है, उसे भाष्यांतर बोलते हैं कि श्री सुक्तम का भाष्यांतर कर कर माँ लक्ष्मी की आरती लिखी गई है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों की मीनिंग सेम है। तो कन्वीनियंस के लिए आरती बनाया गया है श्री सुक्तम का रेफरेंस लेकर। तो सोचिए वो ओरिजिनल चीज अगर आप करते हैं दैट इज मोर पावरफुल, जरूर करनी चाहिए हर घर में। अभी हम बात करते हैं श्री यंत्र की। आपने नाम सुना है श्री यंत्र का? हैव यू एवर हर्ड अबाउट श्री यंत्र? किस लिए होता है? आमतौर पे हम क्या समझते हैं? आमतौर पे हम समझते हैं ये एक मनी मैग्नेट है कि बस घर में लाके रख दो, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। आमतौर पे हम सुनते हैं कि ये वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। आमतौर पे हम सुनते हैं कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, और आमतौर पे हम सुनते हैं कि ये महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। सही बोल रहा हूं? यही यही कॉमन बिलीफ है ना? एक्चुअली यू आर राइट, इसमें तो कुछ गलत नहीं, लेकिन श्री यंत्र की कहानी इससे भी ज्यादा बड़ी है। आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको श्री मेधु बोला जाता है, या फिर इसको महामेधु बोला जाता है। महामेधु, इसको सुमेधु भी बोला जाता है, सब एक ही नाम। ये ब्रास का है, पीतल का, भारी होता है, हैवी होता है, अक्रॉक्स 1.5 किलो का तो होगा ही कम से कम, क्योंकि ये पूरा ब्रास का बना हुआ है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 सर्कल और बाकी ये ट्रायंगल बने हुए हैं, और ये ऊपर एक बिंदु है। इसको 2D में समझे तो ज्यादा बेटर आएगा समझ में। एक बार मैं 2D का पिक्चर लगा देता हूं आप सबके लिए। देखिए ये 3D फॉर्म ऑफ श्री यंत्र, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3D है ये, जब 3D बन जाता है। एक बार मैं आपको 2D फॉर्म भी दिखा देता हूं। टू डी फॉर्म से आप लोग ज्यादा फैमिलियर होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। स्क्रीन दिख रही है? ये देखा होगा, मोस्ट आप में से कई लोगों ने देखा। कई बार हम जब दीपावली के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उनमें स्टिकर्स मिलते हैं, उसमें ये सब बना रहता है, ठीक है। आजकल तो ये बहुत पॉपुलर हो गया, तो लोगों की टी शर्ट में कई लोग टैटू भी बनवा रहे हैं श्री यंत्र को। तो एक्चुअली में एक चीज होती है दोस्तों, उसे श्री विद्या कहते हैं। श्री विद्या शक्ति, फिर आदि शक्ति, फिर आदि पराशक्ति, ये 3 लेवल ऑफ गॉडेसेस होते हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि शक्ति कम पावरफुल है और पराशक्ति ज्यादा पावरफुल है, नो। इन तीनों का अपना अपना काम है। आदि पराशक्ति
आदि पराशक्ति बोला जाता है माँ त्रिपुर सुंदरी को। नाम सुना है आपने? पहली बार सुन रहे हैं? सुना है? 10 महाविद्या में से एक है माँ त्रिपुर। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं सुना, इट्स ओके, ठीक है। माँ त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। ये जो पूरा श्री यंत्र है ये इन्हीं को डेडिकेटेड है। और माँ त्रिपुर सुंदरी आदि पराशक्ति है। मतलब जब कुछ भी नहीं था ना, देयर वाज अ वन डॉट, पावरफुल डॉट, ठीक है, वो आदि पराशक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी थी। ललिता त्रिपुर सुंदरी भी इन्हीं को कहते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, ललिता सहस्त्र नाम सुना है? ललिता सहस्त्र नाम ये माँ त्रिपुर सुंदरी को डेडिकेटेड है और ये श्री यंत्र को डेडिकेटेड है। इस चीज को जो आप देख रहे हो इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे श्री यंत्र सबसे कॉमन नाम है। जो लोग उपासक होते हैं, साधना करते हैं, वो इसको श्री चक्र बोलते हैं। इसको लक्ष्मी यंत्र भी कॉमन भाषा में कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये लक्ष्मी यंत्र है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो आपको यहां पर दिखेंगे 3, यहां पर आपको स्क्वायर दिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, सॉरी उससे तो बनेगा नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां से पूरा ये स्ट्रक्चर, ठीक, इसको बोला जाता है पहला आवरण। इसको बोला जाता है त्रिलोक्य मोहन चक्र। फिलॉसफी ऑफ श्री यंत्र के अकॉर्डिंग अभी हम सब लोग यहीं पर हैं। अगर साइंटिफिक वे में इसको बोला जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है स्पेस को। और अगर आपको कुंडलिनी की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो ये रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र को। त्रिलोक मोहन चक्र, त्रिलोक मोहन चक्र में ये स्क्वायर भी आता है और यहां पर 3 सर्कल होते हैं। ये 3 सर्कल भी आते हैं और ये 3 सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसलिए ये रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। तो स्पेस है, इस वजह से टाइम एग्जिस्ट करता है। सर्कल के अंदर स्क्वायर नहीं रखा गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल रखा गया। अगर स्पेस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो बात होगी कि टाइम कितना लगेगा। तो विदाउट स्पेस कुछ भी नहीं है तो टाइम का कोई रेलेवेंस नहीं बचता। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है और इसी स्पेस और टाइम में फंसे हुए हैं कौन? हम, आप और मैं। और इसी से बाहर निकलने की जो जर्नी है, या फिर अगर आप कहो, अगर आप मेरी एरो को ध्यान से देखो तो इसी से अंदर आने की जो जर्नी है बिंदु तक, इसकी कहानी श्री यंत्र कहता है। इसकी कहानी श्री यंत्र बता रहा। तो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये पहला आवरण है जिसमें हम लोग हैं और हमें पहुंचना है। टोटल 9 आवरण होते हैं। देयर आर टोटल 9 आवरण, हमें वहां पहुंचना है। तो इट इज अ जर्नी ऑफ अ सोल एक्चुअली। हम वहां से निकलते 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 जब आप बिंदु पे पहुंचोगे, वैसे बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं बस बातें ही बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि इसके लिए आपको गुरु चाहिए होते हैं जो आपको सिखा सके, आपको इनिशिएट कर सके इस श्री विद्या को प्राप्त करने। इसी को कहते हैं श्री विद्या प्राप्त करना। कैसे, चलिए और समझते हैं। पहला आवरण तो हमने समझा। अब जो दूसरा आवरण है, तो आपको ये लोटस लीव्स दिखाई दे रहे होंगे। ये टोटल संख्या में 16 होते हैं।
टोटल अपनी संख्या में 16 होते हैं और इसको हम बोलते हैं सहपुरी चक्र। और ये हमारे 16 तरह के डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। 16 डिजायर, उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ सब कुछ आ जाता है। फिल्थ, ग्लटरी, इवन होप, उम्मीद को भी इसी में रखा गया है कि जो उम्मीद लगाते हैं ना कि वो उससे शादी हो जाएगी, उससे ये बिजनेस करूंगा तो प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे जो डिजायर हैं ये दूसरे आवरण में, सेकंड। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 8 लोटस पैलेट्स हैं। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा आवरण आया। आवरण का अर्थ क्या होता है? आवरण का अर्थ होता है प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंस, रुकावट। तो पहले टाइम स्पेस, उससे निकल के फिर पड़ गए डिजायर को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की चिंता में, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, भविष्य की चिंता में। फिर अब हम आ गए अपने डिजायर, अब डिजायर में फंस गए। अब इससे आगे निकले तो जो तीसरा आवरण आएगा दोस्तों, द थर्ड आवरण, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, सर्व संशोधना, सर्व संशोधना चक्र। ये रिप्रेजेंट होता है आपके मणिपुर चक्र से। सर्वशोभना, ठीक है। यहाँ पर 8 जो आपके पैलेट्स हैं, ये 8 गुरुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 गुरु जो बचपन में आपको जिसने एबीसीडी सिखाई, उससे लेकर टॉप गुरु जिसने आपको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। 8 टाइप्स ऑफ गुरु। उसके बाद ट्राइंगल्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखोगे सबसे पहले ये जो आउटर ट्राइंगल्स आ रहे हैं। अच्छा, जो श्री यंत्र होता है इसमें 9 ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन 9 आवरण और 9 ट्राइंगल। नंबर 9 इजीली मैजिकल नंबर है, डिवाइन नंबर है, नंबर ऑफ गॉड है। इसमें 5 ट्राइंगल आपको डाउनवर्ड दिखाई देंगे, इस तरफ मुंह किए। जो डाउनवर्ड ट्राइंगल होते हैं ये फेमाइन एनर्जी है, आप इसे शक्ति का रूप बोल सकते हैं। और 4 ट्राइंगल आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, ये मस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, ये शिव का रूप है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एसोसिएशन ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी विल गिव बर्थ टू द क्रिएशन। तो कोई कहता है ना कि भगवान है तो दिखाओ, तो उसका यही आंसर है कि इफ देयर इज अ क्रिएशन, अगर यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर ये पेंसिल है, तो किसी ने तो इसको बनाया होगा ना, तभी तो ये यहाँ पर है। तो इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। तो अगर ये पूरा धरती है, सोलर सिस्टम है, एक क्रिएशन है, एक कृति है, तो उसको बनाने वाला तो जरूर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ट्राइंगल्स हो गए। अब हर एक ट्राइंगल के आवरण को, जैसे कि अगर आप देखोगे हमने कहाँ तक थर्ड कर लिया, फोर्थ हमारा ये आउटर ट्राइंगल्स हो जाएंगे सारे। फोर्थ को हम बोलेंगे यहाँ पर सर्व सौभाग्य चक्र। ये टोटल 14 ट्राइंगल बनाते हैं, 14 ट्राइंगल बनाते हैं, छोटे छोटे, ये वाले छोटे छोटे वाले। और ये भूतल के ऊपर के 7 लोग और भूतल के नीचे के 7 लोग, इनको दर्शाता है, ठीक है। भूतल के ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग, इनको दर्शाता है। इनके चक्रों से बचना है आपको, नहीं तो लाइफ, बर्थ, डेथ, बर्थ चलता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। देन कम्स अ फिफ्थ, जिसको आप कहते हो सर्वार्थ साधक चक्र। सर्वार्थ साधक चक्र, इसके अंदर वाले जो ट्राइंगल हैं उनको ये, फिर हमारा 5वां आवरण। फिर हमारा 6ठा आवरण आता है जिसको हम बोलते हैं सर्व रक्षा चक्रम। फिर हमारा 7वां आवरण आता है जिसको हम बोलते हैं सर्व रोग नाशक चक्रम। सारे रोगों का नाश हो रहा है।
फिर लास्ट में जो हमारा आठवां चक्र, सॉरी सेकेंड लास्ट जो है, ये है सर्व सिद्धि। ये लास्ट वाला जो ट्राइंगल दिखता है आपको, एर्थ आवरण और लास्ट का ट्राइंगल, ये है सर्व सिद्धि चक्र। और इसमें जो नवा आवरण है वो अपने आप में बिंदु है। यहीं तक की जर्नी आपको फॉलो करनी। यही श्री विद्या की फिलॉसफी है, यही श्री यंत्र की फिलॉसफी है। जैसे ही आप श्री यंत्र का सही यूज करना शुरू करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे, वैसे ही आप पाओगे कि आपका पहला आवरण जैसे ही छूटता है, दूसरा आवरण मिलता है। सर्व सहपुरी चक्र की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो डिजायर पूरे होने लग जाते हैं और लोग यहीं पर टूट जाते हैं। जैसे इच्छाएं पूरी होने लग गई, मजा आने लग गया, तो अब क्या फायदा।